हेलो एवरीवन, हम टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स से संबंधित शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके टाइम की बचत होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से संबंधित रैंक ऑफ द वर्ड यानी कि किसी वर्ड की रैंक निकालने से संबंधित यह दूसरी वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पहला पार्ट भी जरूर देख लें। जो पहले पार्ट में हमने किसी वर्ड की रैंक निकालनी सिखाई थी, तो उस वर्ड के अंदर जो अल्फ़ाबेट थे वो रिपीट नहीं हो रहे थे। तो यदि कुछ अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हों तो उन्हें किस प्रकार से किया जाए, अर्थात ऐसे वर्ड की रैंक किस प्रकार निकाली जाए। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है। 6 क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में हमने कर दिए हैं, तो ये 7वां क्वेश्चन है। वे 6 क्वेश्चन थे, वे इस प्रकार के थे कि उनमें कोई भी वर्ड, कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा था। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिसमें कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड कोचिन। तो यहाँ पर सी 2 बार रिपीट हुआ है, एक बार सी पहला आया है और फिर यहाँ पर भी सी आया है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को किस प्रकार सोल्व किया जाए, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा COCHIN और इनके ऊपर इनकी रैंक लिख दी हमने। जैसे सी, इन सभी में जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं 26, उनमें पहला अक्षर ए है, दूसरा अक्षर बी है और तीसरा है सी। तो ना तो यहाँ पर ए है ना यहाँ पर बी है, सी यहाँ पर है। तो इस सी को हम 1 नंबर देंगे, अर्थात इसकी रैंक 1 मानी जाएगी। अब सी चूंकि 2 बार रिपीट हो रहा है तो सी के ऊपर यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से जो अन्य अल्फ़ाबेट हैं इनके ऊपर भी इनकी रैंक लिख देते हैं। इसके बाद में अब लेफ्ट हैंड की तरफ से शुरुआत करते हैं। तो सी की रैंक है 1। राइट हैंड की तरफ देखते हैं कि 1 रैंक से छोटे रैंक वाले कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो सिंपल सी बात है, 1 से छोटी रैंक का तो कोई होगा ही नहीं, तो यानी कि इधर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, तो लिखा जाएगा 0। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि सी 2 बार रिपीट हुआ है। तो अगर 2 बार रिपीट हुआ है तो इसे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी कर देंगे। अगर 3 बार रिपीट होता तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते हैं। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं ओ की रैंक 5 है, तो 5 से छोटे कितने अल्फ़ाबेट हैं जिनकी रैंक 5 से कम है, ऐसे कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो इसकी रैंक है 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, यानी कि 4 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनकी रैंक 5 से कम है। तो यहाँ लिखा जाएगा 4। अब ये देखते हैं कि क्या कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है। राइट हैंड में कोई नहीं हो रहा है, तो यानी कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 0 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं या 1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, या कुछ भी ना लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनकी संख्या नीचे लिखी जाएगी फैक्टोरियल के अंदर। इसी प्रकार से हम बात करते हैं सी की रैंक 1 है। तो अगर इसकी रैंक 1 है तो 1 से छोटा कोई है ही नहीं राइट हैंड की तरफ, तो ऊपर तो लिखेंगे 0। और राइट हैंड की तरफ सी दोबारा रिपीट भी नहीं हो रहा, यानी सी एक ही बार आया है, तो नीचे लिखा जाएगा फैक्टोरियल 0। इसी प्रकार एच की रैंक 2 है, तो 2 से छोटी रैंक राइट हैंड में नहीं है, तो यहाँ पर भी 0। और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है तो 0 का फैक्टोरियल। फिर इसी प्रकार से आई की रैंक है 3 से छोटा कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है तो 0, रिपीट भी नहीं हो रहा तो 0 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार एन से एन की रैंक 4 है, राइट हैंड की तरफ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, तो यानी कि 0, रिपीट भी नहीं हो रहा तो 0 का फैक्टोरियल। ये इसका तरीका है। अब जैसे कि हमने इससे पहली वीडियो में बताया था, राइट हैंड की तरफ से शुरुआत करते हैं। फिर यहाँ पर लिखते हैं 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल 3 का, फिर 4 का फैक्टोरियल और फिर 5 का फैक्टोरियल। फिर इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और 1 उसमें अपने पास से जोड़ देंगे, तो रैंक हो जाएगी इसकी। तो रैंक निकालने का तरीका क्या बताया था कल मैंने आपको। तो 0, ये तो 0 हो जाएगा ना, इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस 4 फैक्टोरियल 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर 0
ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। और क्या ऐड कर देंगे इसमें, 1 ऐड कर देंगे। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सोल्व करने के बाद में ये आ जाएगा 96 + 1, यानी कि इसकी रैंक आ जाएगी 97। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड इंडिया। तो इस वर्ड के अंदर भी आई 2 बार रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया INDIA और इनके ऊपर इनकी रैंक लिख दी। अब क्या काम करेंगे, आई की रैंक है 3 और इसके राइट हैंड की तरफ देखते हैं कि कितने अल्फाबेट ऐसे हैं जिनकी रैंक 3 से कम है। तो कितने हैं, एक तो डी है जिसकी रैंक 2 है, एक ए है जिसकी रैंक है 1, यानी कि 2 ऐसे अल्फाबेट हैं जिनकी रैंक आई की रैंक यानी कि 3 से कम है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब चूंकि आई 2 बार रिपीट हुआ है तो इसको हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी कर देंगे। अब एन के बारे में सोचते हैं। इसकी रैंक है 4, राइट हैंड की तरफ 4 से कम वाले कितने अल्फाबेट हैं, तो 3 हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3, और डिवाइड किससे करेंगे, अगर रेपिटेशन है कुछ अल्फाबेट का लेकिन किसी भी अल्फाबेट का रेपिटेशन नहीं है तो क्या लिखा जाएगा, 0 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार से डी के बारे में सोचते हैं। डी की रैंक है 2, इससे राइट हैंड की तरफ इससे कम रैंक वाला केवल एक ही अल्फाबेट है तो लिखा जाएगा 1, रेपिटेशन नहीं है तो 0 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार से आई के बारे में देखते हैं। इसकी रैंक है 3, राइट हैंड की तरफ केवल एक ही अल्फाबेट ए है जिसकी रैंक 3 से कम यानी कि 1 है तो 1 लिखा जाएगा, और रेपिटेशन नहीं है तो 0 के फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। इसी प्रकार से ए की रैंक 1 है, राइट हैंड की तरफ कुछ है ही नहीं तो 0 लिखेंगे, और रेपिटेशन भी नहीं है तो 0 से डिवाइड भी से 0 के फैक्टोरियल से डिवाइड भी से किया जाएगा। अब उसी प्रकार से 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। रैंक निकालने का तरीका वही पहले वाला। तो क्या लिखा जाएगा, तो 2/2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल प्लस 3/0 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल प्लस 1/0 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल प्लस 1/0 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल प्लस 0/0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, इसमें 1 भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। सोल्यूशन करेंगे तो सोल्व करने के बाद में आ जाएगा 46, यानी कि इस वर्ड की रैंक आ गई 46। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड डिफरेंट। तो इस वर्ड के अंदर एफ 2 बार आया है और ई भी 2 बार आया है। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले डिफरेंट अलग अलग अल्फाबेट लिखेंगे और इनके ऊपर इसकी रैंक लिख देंगे। प्रत्येक अल्फाबेट की रैंक इसके ऊपर लिख दी जाएगी। अब लेफ्ट की तरफ शुरुआत करते हैं। डी की रैंक 1 है, 1 से छोटी रैंक का कोई भी अल्फाबेट नहीं है तो 0 लिखा जाएगा। और डिवाइड किससे करेंगे कि राइट हैंड की तरफ ई 2 बार रिपीट हुआ है, एफ भी 2 बार रिपीट हुआ है तो एफ भी 2 बार रिपीट हुआ है, ई भी 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और यहाँ दोबारा भी 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अगर मान लो ई 3 बार रिपीट होता तो 3 का फैक्टोरियल कर देते, एफ 2 बार रिपीट है तो 2 का फैक्टोरियल लिखा जाता। यानी कि जो वर्ड जितनी बार भी रिपीट होगा, जो अल्फाबेट जितनी बार भी रिपीट होगा उतने के फैक्टोरियल से ही उसको डिवाइड किया जाएगा। चलिए आई के बारे में देखते हैं। आई की रैंक है 4, 4 से छोटा रैंक वाले कितने अल्फाबेट हैं, काउंटिंग करते हैं उनकी भी जरा। 1 2 3 4, तो 4 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनकी रैंक आई की रैंक यानी कि 4 से कम है तो 4 लिखा जाएगा ऊपर। और रिपीट कितने हैं, एफ भी 2 बार रिपीट है, ई भी 2 बार रिपीट है तो 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड करा जाएगा। अब एफ के बारे में देखते हैं। ये जो एफ है राइट हैंड की तरफ 3 रैंक से कम वाले कितने हैं, 2 हैं तो 2 लिखा जाएगा। रिपीट, एफ भी 2 बार रिपीट हो रहा है, ई भी 2 बार रिपीट हो रहा है
भले ही एफ के नीचे लिख रहे हैं लेकिन एफ रिपीट माना जाएगा, ये भी एक एफ ये है और एक एफ ये है, दोनों बार काउंटिंग होगी इसकी भी। तो क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 2 बार लिखा जाएगा। दूसरे एफ के बारे में देखते हैं। तो इसकी रैंक है 3। राइट हैंड की तरफ 3 से कम रैंक वाले केवल 2 ही अल्फाबेट हैं, तो 2 तो ऊपर लिखा जाएगा। अब चूंकि एफ तो केवल 1 बार रिपीट है और ये जो ई है ये 2 बार रिपीट है और कोई इसके अलावा रेपिटेशन है ही नहीं, यानी कि ई का रेपिटेशन 2 बार हो रहा है। तो क्या लिखा जाएगा फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया जाएगा। अब ई की बारे में सोचते हैं। राइट हैंड की तरफ ई से कम रैंक वाला कोई भी अल्फाबेट नहीं है, तो लिखा जाएगा 0। ई की यहाँ पर रैंक 2 है, इस वाले ई की रैंक 2 है लेकिन 2 से कम नहीं है, इसलिए 0 लिखा गया है। अब रेपिटेशन देखते हैं। तो रेपिटेशन किसका हो रहा है, ई का रेपिटेशन 2 बार हुआ है, तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड भी किया जाएगा। इसी प्रकार से आर के बारे में देखते हैं। रैंक है इसकी 6 से कम वाले कितने हैं ये चेक कर लेते हैं। तो 2 अल्फाबेट हैं जिनकी रैंक 6 से कम है, तो 2 लिखेंगे ऊपर। रेपिटेशन है ही नहीं इसके बाद में, तो 0 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से ई के बारे में लिखेंगे 0, यानी कि इससे छोटी रैंक कोई नहीं है, रेपिटेशन नहीं, तो 0 से डिवाइड। इसी प्रकार से आगे भी, और टी के बारे में भी ऐसे ही लिख दिया जाएगा। फिर वही पुराना तरीका यहाँ से लेके चलते हैं। 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल। अब रैंक निकालने के लिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ये पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके मैं। तो ये आ जाएगा, आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्योंकि 0 है ऊपर तो 0 आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 5040, ये आएगा 360, ये आएगा 120, ये तो 0 है ही, और उसके बाद में ये आएगा 12, फिर ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। अब रैंक निकालने के लिए इन सबको ऐड करेंगे और 1 भी इसमें ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 5533, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन और लिख दिए मैंने जिन्हें आपको स्वयं करना है। जैसे फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड प्रॉपर, तो आंसर आ जाएगा 105। इसी प्रकार से फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड हैप्पी, तो आंसर आएगा इसका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड स्मॉल, इसका आंसर आ जाएगा 58। तो जो प्रॉपर है इसके अंदर R 2 बार आया है, हैप्पी के अंदर P 2 बार आया है और स्मॉल के अंदर L 2 बार आया है। तो आप इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। और कोई भी वर्ड है जिसकी आप रैंक निकालना चाहते हैं तो किसी भी वर्ड की रैंक निकाल सकते हैं। अगर किसी में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी लिखकर जरूर डालें। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।